हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि भैया आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा एपिसोड नंबर है 3। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या कांड किए थे, उसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मार्टल एम्परर ने कहा था कि किन्नान इनकी नस्ल में से एक ऐसा टैलेंटेड लड़का है जिसकी परवान की कोई हद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक एल्डर उसे देखते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ एक हांग रैंक की स्वर्ट ही ओपन की है और वो किन क्लैन के एक जीनियस लिस्ट में से एक ट्रैश कैसे बन सकता है। और एक एल्डर जो कि एक लड़की के पास खड़ा था वो उसे देखते हुए कहता है कि इससे तो अच्छा एक सुअर है, कम से कम वो टैलेंटेड तो है। वहीं दूसरी तरफ लड़का उसे देखते हुए कहता है कि हेवन में पहले से तय होता है कि किसको कौन सी हांग रैंक की स्किल मिलनी है। अगर तुम खुद की मार्टल हांग रैंक की स्किल भी बना लो तब भी तुम एक कचरा ही बनकर रह जाओगे, इससे आगे कुछ नहीं। किन चिंग कोंग ही हमारे किन क्लैन का सिर्फ जीनियस है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और उन लोगों ने कहा था कि इस कचरे को किन क्लैन से हमेशा के लिए दफा कर दो। उसे देखकर दूसरे लोग भी कहते हैं कि हाँ ये सही रहेगा, इसे किन क्लैन से निकाल दो। फिर उसके बाद किन नान कल्टीवेशन कर रहा था रूम में, वो एक ऐसी स्किल ओपन कर लेता है और उस स्किल की वजह से इसकी कल्टीवेशन की स्पीड और इसके अलावा उसकी ब्रेक थ्रू की स्पीड बहुत ही ज़्यादा आला होने वाली है, जिसका नाम है द टैवन बैटल सीक्रेट। एपिसोड के एंड में देखा जाता है कि कैसे किन्ना ने अपनी हाई रैंक स्किल ओपन की, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। फिर जब वो बेहोश होने लगता है तो उसके मुंह से कुछ अल्फाज निकलते हैं, फाइनली आई अवेकन्ड इट। एक बड़ा सा टैटू उसके पीछे अपीयर हो जाता है। तो देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या गुल खिलने वाला है। किन क्लैन के कोर्टयार्ड में जहाँ किन्नान अब होश में आने लगा था, जब उसे होश आता है तो बुरी तरह से खांसने लगता है। फिर वो उठकर बैठकर अपने सिर को पकड़ लेता है और फिर वो उश करके कहता है कितना दर्द हो रहा है सिर में। और वो खुद से सवाल करने लगता है कि वो टैटू वाला शख्स जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, जिसका नाम था द डिवाइन बैटल सीक्रेट। सबसे पहले तो मुझे डिवाइन बैटल सीक्रेट वाले टैटू को देखना है, आखिर वो टैटू क्या था। और फिर वो अपनी कल्टीवेशन पोजीशन में दोबारा बैठ जाता है और उसके बाद वो टैटू दोबारा से उसके पीछे अपीयर हो जाता है। और उस टैटू को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से सिर्फ 2 अल्फाज निकलते हैं घबराहट से, दिस इज। और जब वो देखता है कि वो टैटू 6 ग्रेड हांग रैंक मार्टल स्प्रिट है और उसकी आंखें चमक से भर जाती हैं और दिल में सोचता है कि ये कभी भी मुझे किसी भी फील्ड में नीचे नहीं गिरा सकता। और फिर वो अपनी कल्टीवेशन में और भी ज़्यादा तवज्जो बढ़ाने लगता है और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस टैटू के सामने अकड़ जाती है। और वो दिल में सोचता है कि एक टेस्ट करके देख लूँ जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा इसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन में क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। और फिर वो ये सोच कर कल्टीवेशन में और भी ज़्यादा फोकस करने लगता है, जिसकी वजह से एक वाइट लाइटनिंग उसके आसपास फैलने लगती है और फिर उसकी आँख चमक और हैरानी से फैल जाती हैं। और फिर वो खुद से बोलता है कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो हॉरिफाइंग है। और वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो 10 गुना ज़्यादा है, जो कि स्कारलेट फ्लेम साबिर 1 स्टेज की कल्टीवेशन स्पीड देती है। और फिर हमें 3 घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। बस 3 घंटों में मैंने खुद को पहली बार सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने के काबिल बना लिया, बॉडी की फर्स्ट लेयर टेम्परिंग रिलेम उफ। और वो हंसता हुआ कहता है डिवाइन बैटल सीक्रेट सच में कमाल की चीज़ है। यह सब कुछ सिर्फ डिवाइन बैटल सीक्रेट की वजह से हुआ और मेरे जो भी ख्वाब हैं वो अब मुझे सच सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टैलेंटेड जीनियस बनने का ख्वाब है। एक घर के दरख्त के ऊपर 2 चिड़ियाँ गुनगुना रही थी। फिर एक रूम के दरवाजे के पास एक प्यारी सी लड़की आके नॉक करती है, फिर उसके अंदर आ जाती है। उसके हाथ में एक ट्रे थी, ऊपर एक कपड़ा ढपा हुआ था। उस कपड़े के ऊपर शायद एक बोतल थी, उसमें था कुछ ना कुछ था। और फिर वो लड़की की नान को देखते हुए कहती है यंग मास्टर, मैं आपको इस मंथ का अलाउंस डिलीवर करने आई हूँ। और वो किन्नान को अचानक उसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगती है, जिसका एहसास उसे बहुत ही जल्द हो जाता है। फिर वो उस लड़की को कहता है कि कितनी खुशबू है इसमें, जल्दी से मुझे दे दो। और वो लड़की किन्नान को देखते हुए कहती है कि मुझे भी इसमें से थोड़ा सा दो, थोड़ा सा तो दे दो। और फिर किन्नान उसके मुंह को चिढ़ाकर उससे छीन लेता है। और वो लड़की ब्लश करते हुए किन्नान को कहती है यंग मास्टर यू चीटर।
और फिर वो लड़की के नान से बोतल छीनने लगती है और उनके चक्कर में बोतल हवा में लहराने लगती है। और फिर लिटिल किन जो कि नान को देखते हुए कहते हैं यू नो मी बट तुम फिर भी, और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये पिल्स अब सिर्फ मैं खाऊंगी, और वो भी साइड में जाके। और लिटिल किन मुस्कुरा कर भाग जाती है और किन्नान उसके मुंह को देखता हुआ रह जाता है। जब किन्नान ने उस बोतल को खोली तो उसके रूम में खुशबू फैल गई, जो कि एहसास दिला रही थी कि ये पिल की क्वालिटी कितनी हाई है। जब उसने बोतल में से एक पिल निकाली तो उसने बहुत ही ज़्यादा पिल्स मौजूद थी, जिनको देखकर उसके चेहरे को भी चार चांद लग जाती हैं। मैंने वन स्टेज हांग रैंक वर्ड ओपन की थी, जिसकी वजह से एल्डर तो पिल देने से रहे। ये मुझे लग रहा है कि अब्बू जी ने भेजी होंगी। मैं अपने अब्बू को अपनी सलाहियतों से कभी भी निराश नहीं होने दूंगा और मैं एक टॉप जीनियस बनकर रहूँगा। और वो एक पिल को खा लेता है और कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। और जब वो देखता है कि उसने पिल्स तो खाली मेडिटेटिंग भी कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही, कुछ तो मसला है। क्या ये डिवाइन बैटल स्पिरिट की वजह से तो नहीं। और फिर वो एक पिल को खा लेता है और मेडिटेटिंग करने लगता है। और फिर जब वो इस दफ़ा जान जाता है कि पिल की स्पिरिचुअल एनर्जी डिवाइन बैटल स्पिरिट अब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर जब वो देखता है कि डिवाइन बैटल सेपरेट का और आगे से बढ़ चुका है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं सारी की सारी पिल्स एक ही दफ़ा खा कर कल्टिवेशन करना शुरू कर दूं। और फिर वो सारी की सारी पिल्स एक ही दफ़ा खा लेता है और मेडिटेटिंग करने लगता है। और फिर वो देखता है कि इसके आसपास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इर्द गिर्द फैल रही थी, जो कि इसमें से निकल रही थी। और फिर वो देखता है और बहुत ही बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसका टैटू पपेट, जिसका नाम था द डिवाइन बैटल स्पिरिट, वो डायरेक्ट 6 ग्रेड हांग रैंक से 7 ग्रेड हांग रैंक में ब्रेक थ्रू कर जाता है। इसकी कल्टीवेशन स्पीड और ब्रेक थ्रू स्पीड देखकर तो एक दफ़ा वो पागल होने वाली सिचुएशन में पहुंच गया था। और फिर वो खुद से बोलता है कि इसकी पिल्स ईटिंग करने की वजह से पपेट अपना रैंक और ब्रेक थ्रू कर सकता है। हेवन की तरफ से ये एक ऐसा तोहफा है जो कि किसी भी इंसान को जल्दी से जल्दी ग्रो करवा सकता है। अगर मेरे पास और भी ज़्यादा पिल्स होती तो मैं बार बार पपेट का ब्रेक थ्रू करवा लेता, लेकिन मेरे पास इतनी पिल्स नहीं है। इसकी वजह से मैं खुद का भी रैंक और कल्टीवेशन स्पीड बढ़ा सकता हूँ, और इसकी वजह से मैं हांग रैंक, डाई रैंक और हत्ता के टेहान रैंक लेजेंडरी में भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। कि नान जल्दी से खुद को जल्दी से ठीक कर लो, कल को मुझे किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम मत देना। तो गाइज़, हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और हम अपनी प्रीवियस वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।